बवासीर चाहे 30 साल पुरानी हो, 40 साल पुरानी हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर कोई पेशेंट बोल देता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आपके इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ, उस हॉस्पिटल की तरफ से पूरी फीस रिटर्न की जाएगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। 5-7 मिनट लगी थी। 5-7 मिनट के बाद अभी आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं? लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो लेजर है। जी। लेजर का 100% पक्का इलाज है। कोई चीराफाड़ी नहीं, कोई टांका नहीं, कोई दर्द नहीं। और पेशेंट सिर्फ 10 से 15 मिनट इलाज में लगते हैं, ट्रीटमेंट में, और 1-1.5 घंटे बाद अपने घर जा सकता है। यहाँ पे लेजर के थ्रू अपना करवाया है ट्रीटमेंट। हाँ, कितनी देर का ट्रीटमेंट था और कैसा महसूस कर रहे हैं? 15-20 मिनट का ट्रीटमेंट था। तो लेजर के साथ कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि मतलब, या फिर हर बार जो है इसका सफल ही रिजल्ट निकलता है लेजर का? मैडम, लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। जब कोई चीराफाड़ी नहीं है, उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी यानी दिक्कत का कोई दिक्कत 1% भी नहीं है। वाइफ को बहुत परेशानी थी बवासीर की। यूट्यूब से 6 महीना पहले से देखते थे, तो ये सब का पता लगा, यहाँ है तो ऑपरेशन हो गया है और बहुत बढ़िया है। कोई डॉक्टर ये दावा नहीं करता कि मैं तेरी पूरी फीस रिटर्न कर दूंगा। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है इंडिया के अंदर। पहला हॉस्पिटल है फतेहाबाद के अंदर जो फीस वापसी की गारंटी देता है 10 से 20 मिनट के अंदर। जी। तो अभी आपको दर्द वगैरह कुछ महसूस नहीं कर रहे? नहीं हो रहा है, मतलब आपको अच्छा लगा यहाँ का जो इलाज है? कंफर्टेबल। तो कितने घंटे का प्रोसेस रहता है ये लेजर सिर्फ का? 10 से 15 मिनट लगते हैं और 1-1.5 घंटा आराम करके पेशेंट अपने घर जा सकता है। ये बकंदर की बीमारी थी। हम बहुत काफ़ी जगह घूमे फिरे, इनका इलाज नहीं हुआ, इसलिए ये पता चला तो हमें यहाँ पे आके ही इसका ऑपरेशन किया। तो यहाँ पे कैसा रहा इलाज उनका? इसका अच्छा सा इलाज हुआ, बढ़िया। फर्क तो मैडम ऐसा है, बाकी जो बवासीर होते हैं उसमें खून नहीं आता नंबर 1 तो, उसमें मस्से बाहर की तरफ लटके जाते हैं, जिनको एरल स्टैक बोलते हैं। धीरे धीरे चमड़ी लूज होकर बाहर आ जाती है और लटके जाती है नीचे, और उसमें जलन होती है जब पेन होता है, उसको फिशर बोलते हैं। वो होती है बादी बवासीर। और जो खूनी बवासीर होती है उसके अंदर क्या होता है, रेक्टम के अंदर छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता जाता है उससे मस्से बड़े हो जाते हैं, आकार बड़ा बन जाता है और वो बाहर आने लग जाते हैं। उसकी एक झिल्ली होती है बिल्कुल पतली सी, वो झिल्ली जब फटती है तो पिचकारी लगती है खून की, और 10-15 दिन के बाद तो बिल्कुल अपना कोई भी काम जैसे मर्जी कर सकता है। भाग दौड़ करो, कोई भी अपनी रनिंग कर सकता है, जो भी अपना कोई अपने फिटनेस के लिए कोई काम करता है तो अपना आराम से कर सकता है। पेशेंटों की अब गिनती की बात करूं तो 1 लाख से यानी 1.5-2 लाख के आसपास हो गए वो टोटल आज तक। बाकी 30 साल हो गए हॉस्पिटल को रनिंग में, 30 साल से, और इलाज 100% सभी का सक्सेस है। बिल्कुल सही है, बाकी फैसिलिटीज कैसी लगी? क्योंकि यहाँ पे सब फैसिलिटीज दी गई हैं। बहुत बढ़िया, खाने की भी रहने की भी बहुत बढ़िया। खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री है, और देसी घी में खाना बनता है। पेशेंट के साथ एक बंदा है, 2 आदमी हैं, 3 आदमी, उनका भी खाना बिल्कुल फ्री है। और रुकने का बहुत बढ़िया प्रबंध है, जबरदस्त। गर्मी हो या सर्दी, कोई बिस्तर कंबल कुछ भी साथ लेके आने की जरूरत नहीं है। रुकने के लिए बहुत बढ़िया 2 बिल्डिंगें हैं मेरी हॉस्पिटल की, तो दोनों में रुकने के बढ़िया 30 से 35 बेड लगे हुए हैं, यानी रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नमस्कार दर्शकों, मैं अंशु कपूर, और आज हम एक ऐसी गंभीर बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बीमारी ऐसी है कि लोगों के कानों को हाथ लगवा देती है। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी मौत हो जाए लेकिन ये बीमारी कभी ना लगे, क्योंकि इस तरीके की असहनीय दर्द ये बीमारी देती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पाइल्स, यानी जिसको हम बवासीर भी बोल देते हैं। और अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में खुलकर बात भी नहीं कर पाते, शर्माते हैं। लेकिन ये जो बीमारी है काफी ज्यादा गंभीर बन जाती है जब बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ इंडिया का एक ऐसा अस्पताल है जहां पर इसका ऐसा सफल इलाज किया जाता है और आपको दर्द भी नहीं दिया जाता, यानी कि ना कोई चीर फाड़ करने की जरूरत है, सिर्फ लेजर के साथ आपका सफल इलाज किया जाएगा। और यहाँ तक कि यहाँ पे सबसे बड़ी गारंटी भी दी जाती है कि अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पर आ रहा है, अगर आपको इलाज कराने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता तो आपके सारे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और ये एक ऐसा अस्पताल है जहां पर दूर दूर से, अलग अलग स्टेट से लोग पहुंचते हैं इस बीमारी का इलाज करवाने के लिए। और यहाँ तक कि यहाँ की एक खास बात ये भी है कि जो लोग दूर दूर से आते हैं उनके यहाँ पर रहने का, यानी जो उनको बेड दिया जाता है, इसके साथ खाने पीने का, वो भी कोई अलग से खर्चा नहीं लिया जाता। बहुत से पेशेंट्स हैं जो अपना सफल इलाज करवा के यहाँ से जा चुके हैं। तो मैं बात कर रही हूँ सुखमीत बवासीर अस्पताल, जो कि फतेहाबाद हरियाणा में मौजूद है। और हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब भी हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये बीमारी कैसे होती है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं और क्या स्पेशलिटी है इस हॉस्पिटल की। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सुखमीत बवासीर अस्पताल की पूरी टीम की तरफ से, सुखमीत बवासीर अस्पताल के पूरे परिवार की तरफ से, जितने भी दर्शक इस चैनल को देख रहे हैं तो उनका सबका तहे दिल से शुक्रिया, नमस्कार।
सर सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि अक्सर बवासीर ऐसी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों में देखने को मिलती है और लोग खुल के इस बारे में बात भी नहीं कर पाते, कई बार शर्माते हैं। तो ये जो बीमारी है इसके मुख्य कारण क्या होते हैं, किस वजह से होती है ये बीमारी? मैडम ऐसा है, सबसे पहली बात आपने कारण पूछा, कारण बहुत सारे हैं। आज का जो खान पान है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे तेज मिर्च मसाला और नॉन वेज ड्रिंकिंग यानी शराब मीट अंडा, ये बहुत बड़ा कारण है। और रात को जो दिनचर्या बड़ी खराब है आज की, जो भी है ना जनरेशन है आज की, नहीं लगा लो युवा पीढ़ी है, तो जनरेशन ऐसा है उनका रात को लेट तक जागना और सुबह लेट तक सोना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जी। और उससे बड़ा कारण कॉन्स्टिपेशन और जेनेटिक भी है, जिनके पहले खानदान में किसी के थी उनके भी होने का एक बड़ा कारण है, और अपना खान पान सबसे बड़ा कारण है इसका। जी, तो सबसे ज्यादा सर ये बीमारी जो है ये यंगस्टर्स में देखने को मिलती है या फिर बुजुर्ग लोगों में देखने को मिलती है? मैडम आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत ज्यादा है, वैसे जो एजड है ना जैसे बुजुर्ग हैं उनमें तो है ही है, बाकी आजकल की जो युवा पीढ़ी है उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, और छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। जो बच्चे 3 साल के 4 साल के 5 साल के, एक लड़की अभी आई थी मेरे पास, थोड़ी यूपी से थी वो, उसकी 1.5 साल की लड़की थी, उसकी बवासीर की दिक्कत थी। जी, तो ये जेनेटिक्स है जो छोटे बिल्कुल बच्चों में होती है? जी मैडम, जेनेटिक है ये बिल्कुल। तो इसका क्या इलाज है, सफल इलाज? क्योंकि बहुत सारे लोग हमने देखे हैं जो कहते हैं कि आयुर्वेदिक के थ्रू भी हम इसका इलाज करवा सकते हैं या फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है, तो आप क्या प्रेफर करते हैं? मैडम सबसे पहली बात, अब नई टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो लेजर है जी। लेजर का 100% पक्का इलाज है, कोई चीराफाड़ी नहीं, कोई टांका नहीं, कोई दर्द नहीं, और पेशेंट सिर्फ 10 से 15 मिनट इलाज में लगते हैं ट्रीटमेंट में, और 1-1.5 घंटे बाद अपने घर जा सकता है। घर जाके कोई भी काम धंधा कर सकता है, किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं है, तो इलाज 100% सक्सेसफुल है। अगर कोई पेशेंट बोल देता है कि मैं ठीक नहीं हूँ, आपके इलाज से संतुष्ट नहीं हूँ, उस हॉस्पिटल की तरफ से पूरी फीस रिटर्न की जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ये मेरा दावा है। तो लेजर के सर कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कि मतलब, या फिर हर बार जो है इसका सफल ही जो रिजल्ट निकलता है लेजर का? मैडम लेजर का कोई साइड इफेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, जब कोई चीरा फाड़ी नहीं है उसके अंदर, कोई इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भी परेशानी यानी दिक्कत का कोई दिक्कत 1% भी नहीं है उसके अंदर। तो कितने घंटे का प्रोसेस रहता है ये लेजर सिर्फ का? 10 से 15 मिनट लगते हैं, और 1-1.5 घंटा आराम करके पेशेंट अपने घर जा सकता है। कोई पेशेंट मान लो बाहर से आता है, दूर से, जैसे झारखंड से, यूपी से, बिहार से, जम्मू कश्मीर से, हिमाचल से, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, छत्तीसगढ़ से, तो उनके रुकने का बढ़िया प्रबंध है हॉस्पिटल में। खाना पीना रहना बिल्कुल फ्री है, और देसी घी में खाना बनता है। पेशेंट के साथ एक बंदा है, 2 आदमी है, 3 आदमी, उनका भी खाना बिल्कुल फ्री है, और रुकने का बहुत बढ़िया प्रबंध है, जबरदस्त। गर्मी हो या सर्दी, कोई बिस्तर कंबल कुछ भी साथ लेके आने की जरूरत नहीं है। लग्जरी बिस्तरे हॉस्पिटल के, बढ़िया एकदम साफ सुथरे बिस्तरे हैं, नहाने धोने की बढ़िया प्रबंध है। मान लो सर्दी का अगर टाइम है तो गीजर लगे हुए हैं, गीजर से अपने गर्म पानी से नहा सकता है पेशेंट। रुकने के लिए बहुत बढ़िया 2 बिल्डिंगें हैं मेरी हॉस्पिटल की, तो दोनों में रुकने के बढ़िया 30-35 बेड लगे हुए हैं, यानी रुकने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। सर एक खूनी होती है और एक बादी होती है, दोनों में क्या फर्क होता है? फर्क मैडम ऐसा है, बादी जो बवासीर होते हैं उसमें खून नहीं आता, नंबर 1 तो उसमें मस्से बाहर की तरफ लटके जाते हैं, जिनको एनल स्टैक बोलते हैं। धीरे धीरे चमड़ी लूज होकर बाहर आ जाती है और लटके जाती है नीचे, और उसमें जलन होती है, जब पेन होता है उसको फिशर बोलते हैं, वो होती है बादी बवासीर। और जो खूनी बवासीर होती है उसके अंदर क्या होता है, रेक्टम के अंदर छोटे छोटे मस्से बन जाते हैं, और जैसे जैसे टाइम पीरियड निकलता जाता है उससे मस्से बड़े हो जाते हैं, आकार बड़ा बन जाता है, और वो बाहर आने लग जाते हैं। उसकी एक झिल्ली होती है बिल्कुल पतली सी, वो झिल्ली जब फटती है तो पिचकारी लगती है खून की, यानी धार पड़ती है खून की, तो उसको खूनी बवासीर बोल देते हैं। जी, तो दोनों का ही इलाज जो है लेजर के थ्रू किया जाता है? बिल्कुल लेजर से किया जाता है इलाज दोनों का, फिशर का भी, हेमोराइड्स पैल्ज का, और एनल स्टैग है या फिस्टुला है या फिर पाइलोनाइडल साइनस है, उसका भी लेजर से किया जाता है ट्रीटमेंट। जी। तो इसके साथ सर जैसे पेशेंट्स हैं जब यहाँ से इलाज करवा के अपने घर वापस जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उन्हें अगले दिन से कोई समस्या आने लगे? मतलब कि जैसे आपने बताया कि विदिन 1-1.5 घंटे के बाद वो चले जाते, तो कितना प्रोसेसिंग लेता है उनकी बॉडी पूरी तरह से ठीक हो जाए, काबिल हो जाए कि बिल्कुल भी उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो? मैडम ऐसी बात है, दिक्कत तो कोई आती नहीं, और 10-15 दिन के बाद तो बिल्कुल अपना कोई भी काम जैसे मर्जी कर सकता है, भाग दौड़ करो, कोई भी अपनी रनिंग कर सकता है, जो भी अपना
कोई अपने फिटनेस के लिए कोई काम करता है तो अपना आराम से कर सकता है। जी, तो आप लेजर ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको दवाइयाँ भी देते हैं या सिर्फ ट्रीटमेंट करके इसके बाद उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती? नहीं, मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन है, लिख के देते हैं मैडम, 10 से 15 दिन खानी पड़ती है। मरीज किसी को ज्यादा दिक्कत हो 20 दिन भी खानी पड़ जाती है। दवाइयाँ तो देनी पड़ती हैं, एंटीबायोटिक वगैरह, पेन किलर वगैरह कॉन्स्टिपेशन के लिए, और वो देनी पड़ती है दवाई तो। जी, आपको करीब 30 साल हो चुके हैं। जी मैडम। तो अब तक आप कितने पेशेंट्स बवासीर के क्योर कर चुके हैं? मैडम पेशेंटों की अब गिनती की बात करूं तो 1 लाख से यानी 1.5-2 लाख के आसपास हो गए टोटल आज तक। बाकी 30 साल हो गए हॉस्पिटल को रनिंग में, 30 साल से, और इलाज 100% सभी का सक्सेस है बिल्कुल। जी, कोई आज तक कोई ऐसा कोई पेशेंट मेरे पास वापस नहीं आया जो कहते कि डॉक्टर साहब मैं आपके इलाज से संतुष्ट हूँ। यानी मतलब आज तक कोई एक ऐसा पेशेंट नहीं आया जिसको दोबारा आने की जरूरत पड़ी हो, यानी एक बार आए, ट्रीटमेंट कराया तो उन्हें मतलब सफल इलाज और जी अच्छा मैडम। रिजल्ट मिला। मैडम बात ऐसी है, जो ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, मान लो जो डॉक्टर का इलाज परफेक्ट है, 100% सक्सेसफुल है, वो ही इतनी दावा कर सकता है कि अगर पेशेंट ठीक ना हो तो उसकी फीस वापस करूंगा जी ऑन बिल्कुल। कैमरा। और भारत का पहला ऐसा हॉस्पिटल है इंडिया का जहां फीस वापसी की गारंटी देती है। मैंने वीडियो, आपने भी बहुत देखी होंगी, मैंने भी बहुत देखी है। जी, कोई डॉक्टर ये दावा नहीं करता कि मैं तेरी पूरी फीस रिटर्न कर दूंगा। जी। कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है इंडिया के अंदर, पहला हॉस्पिटल है फतेहाबाद के अंदर जो फीस वापसी की गारंटी देता है। जी। जी। और सर ये जो लेजर ट्रीटमेंट है, क्योंकि जैसे मैंने सुना हुआ है, लोग कहते हैं लेजर ट्रीटमेंट्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, तो क्या जी। खर्चा आता है इस ट्रीटमेंट में? कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, सारा मतलब 22-23 हजार रुपये इसका खर्चा है। अगर आज की डेट की बात करें 22-23 हजार के आसपास है। 200-400, 500-700 ऊपर नीचे भी हो जाता है पेशेंट का, वो बीमारी के ऊपर उसके अकॉर्डिंग है। बाकी जो फिस्टुला की फीस है वो 27 से 28 हजार रुपये है। अगर एमआरआई करवानी पड़ जाए तो उसकी 3 हजार रुपये फीस अलग से लगती है। वो हर किसी के एमआरआई की जरूरत नहीं होती, वो फिस्टुला में जरूरत पड़ती है, बगंदर में किसी की अगर दिक्कत हो तो। मैडम बवासीर चाहे 30 साल पुरानी हो, 40 साल पुरानी हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और अगली बात जो मैं कह रहा था, मान लो कोई पेशेंट डायरेक्ट आता है, यानी फर्स्ट टाइम जिसने पहले ट्रीटमेंट नहीं करवाया हुआ कहीं, वो तो दूसरे दिन ठीक हो जाता है। जी। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे आके देखा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, बहुत सारे पेशेंट्स यहाँ पे पहुंचे, कोई असम से आया, कोई छत्तीसगढ़ से, तो दूर दूर से लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये कह रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को रिजल्ट नहीं मिलता तो आपकी पेमेंट जो है आपको वापस कर दी जाएगी। तो अगर कोई भी इस तरीके की बीमारी से जूझ रहा है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं हम खुलकर बात नहीं कर पाते, लेकिन आप यहाँ जरूर आइए, डॉक्टर साहब आपकी समस्या को अच्छे से बैठ के सुनेंगे और जो भी उसका ट्रीटमेंट होगा आपको यहाँ पे अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। साथ ही खास बात, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पे एडिशनल आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे अगर आप दूर से आते हैं। जो आपको बेड मिलता है, इसके साथ खाना पीना सब कुछ आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड किया जाता है। तो सर एक बार जरूर आप भी, जितने दर्शक देख रहे हैं, अगर कोई इस तरीके की प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको जरूर बताइए कि कहाँ आना है, एड्रेस भी बता दीजिए, और अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो भी आप जरूर दे सकते हैं। पहली बात तो मैं दर्शकों को ये कहता हूँ कि जो अपने हॉस्पिटल के अंदर ना फुल्ली एसी है, हॉस्पिटल पूरा एसी है, उसका कोई अलग से चार्ज नहीं है एसी का। और उसके बाद रहने की जो मैं आपकी लोकेशन आपको बता दूं, हरियाणा के अंदर फतेहाबाद जिला है, हिसार और सिरसा के बीच में पड़ता है। कोई भी पेशेंट जैसे मान लो कोई यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु वगैरह से आता है तो उसको आपने पहले दिल्ली आना है, और दिल्ली से हिसार, हिसार से फतेहाबाद। 24 घंटे ओपन होता है हॉस्पिटल, रात को भी। बाहर 2 बैल लगी हुई हैं, बैल बजाओगे, अंदर स्टाफ होता है, और आपको रात को बेड भी मिलेगा रुकने का। अगर आपको मान लो खाने का है तो 10 बजे से पहले आपको बताना होगा, यानी 8 साढ़े 8 बजे बता दो तो खाना तैयार मिलेगा आपको, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई पंजाब से आता है, हिमाचल से आता है, जम्मू कश्मीर से आता है, तो उसको पहले जैसे इधर से आना पड़ेगा वाया चंडीगढ़ या लुधियाना, बरनाला, बुलाडा और रतिया फतेहाबाद। ये अपने रतिया चौकी के ऊपर है फतेहाबाद में हॉस्पिटल अपना। जी मैम। तो आप भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो जरूर हरियाणा में इस हॉस्पिटल को विजिट कीजिए, जहां पर आपको जल्द से जल्द ही एक सफल इलाज मिल जाएगा अपनी बीमारी का, और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके रिलेटेड आपके और भी डाउट्स हैं तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार जी।